everyone, this is Nikita Vedya. In this video, we are going to do a question on customer profitability. Right, so here's the question. Domino's makes and supplies pizzas to 3 colleges A, B and C across the city. It is exploring the viability of discontinuing C and supplying to a nearer college D. However, there is an extra quantity of 800 units which it can supply to A if it discontinues C. The details are given below. Domino's पिज़्ज़ा बनाता है और 3 कॉलेज को डिलीवर करता है A, B और C. वो सोच रहा है कि वो कॉलेज D को भी डिलीवर करे. ठीक है, अगर वो एक पास का नियर कॉलेज D को डिलीवर करता है तो उसके पास C डिसकंटिन्यू करके D को, तो उसके पास क्या होगा, 800 एक्स्ट्रा यूनिट्स हो जाएगी जो वो किसको देगा, A को देगा. C डिसकंटिन्यू कर देगा, D को देना चालू करेगा, 800 यूनिट्स एक्स्ट्रा किसको देगा, A को देगा. Prepare a customer wise profitability statement based on the existing quantities given in the table for A, B and C and the proposed 4000 numbers for D. ठीक है, customer wise profitability statement बनाना है. Existing quantity 1500, 2500, 4800 or proposed 4000. By how much can Domino's reduce the price per unit supplied to college A in order to justify the additional supply? ठीक है, अभी 800 यूनिट्स और हम देने लगे तो कितना प्राइस पर यूनिट कम कर सकता है कॉलेज ए का अगर ये 800 यूनिट जो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो जस्टिफाई करे, यानी क्या बेनिफिट सेम होना चाहिए. कितना प्राइस, 800 यूनिट ज़्यादा दे रहे हैं, ये यूनिट्स दे रहे थे, ये हो रहा था प्रॉफिट. ठीक है, कितना अगर यूनिट्स 800 से बढ़ा दे तो कितना प्राइस कम कर सकते हैं पर यूनिट की बेनिफिट उतना का उतना ही रहे. ठीक है, जस्टिफाई करे बेनिफिट को. ठीक है, नाउ नंबर ऑफ पिज़्ज़ास एग्जिस्टिंग 1500, 2500, 4800, ये 4000 प्रपोज्ड है. ठीक है, कंट्रीब्यूशन रुपीस पर यूनिट एक्सक्लूडिंग डिलीवरी कॉस्ट पर यूनिट का है 72, 67, 65 एंड 60. नाउ किलोमीटर पर डिलीवरी 20, 30, 40, 25. नंबर ऑफ डिलीवरीज डिलीवरी नॉमिनल. ठीक है, दिस इज नॉर्मल आई गेस. ठीक है, नॉर्मल क्या है, नंबर ऑफ डिलीवरीज 100, 125, 400 एंड 200. नंबर ऑफ रश डिलीवरी, जल्दी जाना है, तुरंत बोला तुरंत जाना है. ठीक है, 40, 20, 30. ए में नंबर ऑफ रश डिलीवरीज है ही नहीं. नॉर्मल डिलीवरी कॉस्ट रुपीस पर किलोमीटर नॉट अप्लीकेबल टू रश डिलीवरी. नॉर्मल डिलीवरी कॉस्ट क्या है, 20, 20, 20, 20 रुपीस पर किलोमीटर. किनको, नॉर्मल डिलीवरी. रश डिलीवरी को ये वाले कॉस्ट नहीं लगते. अगर इफ इट हैज़ टू सप्लाई 800 एक्स्ट्रा यूनिट्स टू ए, इट हैज़ टू रिड्यूस द प्राइस ऑन द ओरिजिनल सप्लाई ऑल्सो. ठीक है, ऑफकोर्स हम ये नहीं कर सकते. हमने जो बोला कि प्राइस कितने से कम कर दे कि बेनिफिट सेम रहेगा, तो पुराने का प्राइस वही, नए का प्राइस अलग, ऐसे नहीं. पूरे यूनिट्स के क्या होगा, प्राइस चेंज होगा. पहले कितने थे 1500, नए 800, पूरे 2300 यूनिट्स का प्राइस चेंज होगा. मोरओवर दीज 1800 यूनिट्स इसमें 800 यूनिट्स में 65 नॉर्मल डिलीवरीज होगी और 20 रश डिलीवरीज होगी. नाउ स्टेटमेंट, बेसिकली हमको क्या निकालना है, हमको निकालना ये है कि कितना ए का प्राइस कम कर सकते हैं कि बेनिफिट सेम रहे, जस्टिफाई हो. ठीक है, तो ए, बी, सी, डी. ठीक है, नंबर ऑफ पिज्ज़ा, नंबर ऑफ पिज्ज़ा कितना, नंबर ऑफ पिज्ज़ास कितने हैं, 1500, 2500, 4800 एंड 4000. 1500, 2500, 4800 और ये क्या है, प्रपोज्ड है 4000. अभी क्या, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन 1500 इंटू 72, 2500 into 67,
4800 into 65 and 4000 into 60. ठीक है, कितना आएगा कंट्रीब्यूशन टोटल? 1500 into what? 72, which is equal to 1,08,000. ठीक है, फिर B का कितना आएगा? 2500 into 67, which is equal to 1,67,500. फिर C का 4800 into 65, which is equal to 3,12,000. फिर D का 4000 into 60, which is equal to 2,40,000. ठीक है, ये निकल गया कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन के बाद क्या? बाकी के कॉस्ट. ठीक है, बाकी के कॉस्ट में क्या होगा? सबसे पहले डिलीवरी कॉस्ट. तो डिलीवरी कॉस्ट में क्या होगा? नंबर ऑफ डिलीवरी, कितनी डिलीवरी हुई. ठीक है, किलोमीटर पर डिलीवरी, कितने किलोमीटर पर डिलीवरी हुआ. ठीक है, और क्या? रुपीस पर किलोमीटर. ठीक है, देखिए डिलीवरी कॉस्ट कैसे निकलेगा. रुपीस पर किलोमीटर, हर किलोमीटर कितने रुपए में. ठीक है, और कितने किलोमीटर है. सपोज कितने किलोमीटर है, इसमें हमने देखा 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर के कितने रुपए इंटू करेंगे तो वो निकल जाएगा. अब 20 किलोमीटर के इतने रुपए. ठीक है, ये एक डिलीवरी का है, तो 100 डिलीवरी का कितना इंटू 100. ठीक है, ये आ जाएगा रुपीस पर किलोमीटर इंटू, मैं आपको बता रही हूँ करके कैसे, किलोमीटर पर डिलीवरी इंटू नंबर ऑफ डिलीवरी. ठीक है, तो ये किलोमीटर किलोमीटर, डिलीवरी डिलीवरी, टोटल रुपीस आ जाएगा, डिलीवरी कॉस्ट आ जाएगा. ठीक है, सो डिलीवरी कॉस्ट इसका कितना? 20 इंटू 100 इंटू 20, 20 इंटू 100 इंटू 20. ठीक है, दूसरे का 30 इंटू 125 इंटू 20, 30 इंटू 125 इंटू 20. फिर 40 इंटू 400 इंटू 20, 40 इंटू 400 इंटू 20. ठीक है, फिर 25 इंटू 200 इंटू 20, 25 इंटू 200 इंटू 20. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है. 20 इंटू 100 इंटू 20, विच इज इक्वल टू 40,000. फिर 125 इंटू 30 इंटू 20, विच इज इक्वल टू 75,000. ठीक है, फिर 40 इंटू 400 इंटू 20, विच इज इक्वल टू 3,20,000. ठीक है, फिर 25 इंटू 200 इंटू 20, विच इज इक्वल टू 1 लाख. ये क्या हो गया? डिलीवरी कॉस्ट निकल गया. फिर दूसरा और क्या हो सकता है? ये रश नॉर्मल डिलीवरी का रश डिलीवरी. रश डिलीवरी में क्या लिखा है? ये रुपीस पर किलोमीटर, नॉट एप्लीकेबल टू रश डिलीवरी. रश डिलीवरीज ए की तो है ही नहीं, बी की क्या 40, सी की 20 और डी की 30. ठीक है, तो रश डिलीवरीज का कॉस्ट क्या निकलेगा? अब हम ये देखना है. रुपीस 200 पर रश डिलीवरी. ये जो किलोमीटर्स और डिलीवरी डिस्टेंस ये सब क्या, ये नॉर्मल के लिए. ये रुपीस 200 पर रश डिलीवरी. सो 40 इंटू 200, 20 इंटू 200 एंड 30 इंटू 200. ठीक है, रश डिलीवरी कॉस्ट 40 इंटू 200, 30 इंटू 200 and 20 into 200. Is it so? No. 40, 20 and 30. So 40 into 200. 100 into 40. 8,000. ठीक है. 200 into 30. 6,000.
sorry 200 into 20 4,000 and 200 into 30 6,000. ये आ गया डिलीवरी कॉस्ट रश डिलीवरी का. अभी क्या आ जाएगा बेनिफिट कितना, कंट्रीब्यूशन कितना है 1,08,000 minus 40,000 which is equal to 68,000. Now B में कंट्रीब्यूशन कितना है 1,67,500 minus 75,000 minus 8,000 which is equal to 84,500. ठीक है. फिर C में कंट्रीब्यूशन कितना है 3,12,000 minus 3,20,000 minus 4,000 which is equal to लॉस 12,000 का. ठीक है. फिर डी में ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं सी. ठीक है. 2,40,000 माइनस 1,00,000 माइनस 6,000 1,34,000. ठीक है. ये सी को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और डी पे जा रहे हैं. क्यू ऑफ कोर्स दिख रहा है उसमें लॉस आ रहा है. ठीक है. अभी क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तो बना दिया. अभी हमको ये करना है कि ऐसा प्राइस, ठीक है 8,000 ज़्यादा ए को डिलीवर हो रहा है, ऐसा प्राइस जिससे बेनिफिट सेम हो. लेट contribution per pizza for company in case of customer A B X. ठीक है. कंट्रीब्यूशन पर पिज़्ज़ा हमारे पास क्या दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन पर पिज़्ज़ा दिया हुआ है 72, लेकिन किस समय, जब 1500 यूनिट्स हो. लेकिन जब 2300 यूनिट्स हो तो कंट्रीब्यूशन पर पिज़्ज़ा बदलेगा बिकॉज बेनिफिट बदल रहा है. ठीक है. बी एक्स इन केस ऑफ 2300 यूनिट्स. ठीक है. सो टोटल कंट्रीब्यूशन is equal to 2,300x. Now the contribution must be such that overall profit is same. ठीक है. तो कंट्रीब्यूशन माइनस डिलीवरी कॉस्ट माइनस रश डिलीवरी कॉस्ट ये सेम रहना चाहिए. ये कितना था 68,000 था. 68,000 था. बोला अभी भी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वो सेम रहनी चाहिए, 68,000 रहनी चाहिए. सो कंट्रीब्यूशन 2300x. डिलीवरी कॉस्ट क्या बोला कि 165 नॉर्मल डिलीवरी होगी. ठीक है. यहाँ पे बोला था उन्होंने कि 65 नॉर्मल डिलीवरी होगी. सो 65 नॉर्मल डिलीवरीज होगी. ठीक है. यहाँ 100 था, 65 इंटू 20 ये इंटू करना है. ठीक है. इंटू 20 विच इज इक्वल टू सॉरी 65 और 100 तो ऑलरेडी थी. क्या बोला 800 यूनिट का 65 नॉर्मल डिलीवरीज 100 ऑलरेडी थी. तो 165 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 66,000. नाउ रश डिलीवरी, पहले तो कुछ भी रश डिलीवरी थी ही नहीं एक ही. अब कितनी हो गई 20. सो 20 इंटू 200 विच इज 4,000. ठीक है. अभी क्या 2300x माइनस 66,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 68,000. 2300x इज इक्वल टू 68
38,000 प्लस 66,000 प्लस 4,000, ये यहाँ चला जाएगा उस साइड, सो 1,38,000. ठीक है, x इज इक्वल टू 1,38,000 डिवाइड बाय 2300 विच इज 60. सो contribution per pizza is rupees 60. Present contribution per pizza is rupees 72. अभी rupees 72 है, फिर 60, so reduction in price maximum 12. देखिए क्या कि प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, पहले 72 था कंट्रीब्यूशन, अभी कितना 60 तक हो सकता है. तो सेलिंग प्राइस 60 से कम, ये वेरिएबल कॉस्ट तो सेम है, सेम, तो ये सेलिंग प्राइस 60 से कम हो सकता है. सो वी कैन रिड्यूस selling price by rupees 12 per pizza to justify. यानी क्या, टू जस्टिफाई, यानी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी सेम होनी चाहिए. ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी सेम होनी चाहिए, उसके लिए हमने क्या किया, 2300 में कंट्रीब्यूशन को x लिया, माइनस किया डिलीवरी कॉस्ट, रश डिलीवरी कॉस्ट, और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी सेम रखी, x निकाला. सो x 60 आया, पहले 72 था, 12 से कंट्रीब्यूशन कम हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, तो सेलिंग प्राइस भी 12 से कम हो सकता है. हमको यही निकालना था कि a का प्राइस कितने से रिड्यूस हो सकता है कि जस्टिफाई हो. राइट, सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी. 4 अलग कस्टमर थे, सी को डिसकंटिन्यू करना था, ऑफ कोर्स लॉस आ रहा था, डी को भेजना था, पिज्जा पास में था. ठीक है, और डी को पिज्जा देने से, सी डिसकंटिन्यू करने से ए को भी कितनी 8,000 यूनिट्स दे सकते थे. तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा कि जस्टिफाई हो, यानी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी सेम हो. तो सेलिंग प्राइस 12 से कम कर सकते हैं. राइट, इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क. बाय बाय.